थोड़ी थोड़ी तीन ले आओ मिंट स्प्राइट मिंट। मतलब की चीज मुझे याद है, 3 है वो। 6-5 मटके खा लगी। 6-5 ये रही अम्मा की। अच्छा हाँ मार नहीं बाकी। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं कर रही हूँ कपड़े प्रेस, क्योंकि अचानक से मुझे जाना पड़ा आउट ऑफ सिटी। और जब अचानक से जाना पड़ता है तो सबसे पहले होता ये है कि स्पेशली जब लड़की ने अपने मेके वाली साइड पे स्पेशल जाना हो तो छोटी छोटी बात पे नोक झोंक हो ही जाती है हस्बैंड के साथ। और फिर वही बात आती है कि गलती ना भी हो तो थोड़ा खामोश रहना पड़ जाता है, क्योंकि उसकी रीज़न यही होती है कि कहीं हस्बैंड का मूड ना ख़राब हो जाए। तो मुझे भी इसी तरह अचानक जाना पड़ा आउट ऑफ सिटी। और बस रात को पता चला और सुबह सुबह मुझे निकलना पड़ा। रात को बैठ के मैंने बैग की तैयारी की और हम सुबह तकरीबन 7-7:30 बजे का टाइम है और हम जा रहे थे फैसलाबाद। तो बस जब अचानक से तैयारी हो और अचानक से कहीं जाना पड़ जाए तो ना करते भी बहुत सी चीज़ें आप भूल भी जाती हैं। फिर भी मुझे जो जो चीज़ें याद थी वो मैंने साथ साथ रखती गई, क्योंकि जब बच्चे छोटे हों तो मदर्स अक्सर भूल जाती हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि चलो एज़ आ घर के बड़े होने के नाते मैं हर चीज़ को या हर जिम्मेदारी को टाइम पे पूरा करूं। और मेरे हेल्पर ने अच्छी तरह सारी सफाई करके बर्तन धो के हमें नाश्ता करवाया। इवन पूरा किचन साफ़ कर के रेडी। हमने उसे छुट्टी पे भेज दिया कि हमारे एटलीस्ट 7 to 8 डेज़ लगेंगे और तुम भी अपने घर से रह हो, ठीक है। तो होना यही चाहिए कि बजाय कि आप अपनी जितने भी आपके घर में काम करने वाले हैं हेल्पर हैं तो आप उनको बाउंड करके ना रखें कि नहीं जी हम तो जा रहे हैं और आप पीछे से घर बार देखें। ऐसा नहीं है, आप उनको भी रिलैक्स होने का मौका देंगे। यार आप लोग भी जाओ और जब हमने आना होगा हम आपको बता देंगे। ऐसे ही हमारे साथ हुआ। और बस फिर हम निकल पड़े। तकरीबन ना करते भी 8 बज गए थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप हो जाती है कि जितना मर्ज़ी गाड़ी का एसी अच्छा हो वो थोड़ा सा इफ़ेक्ट ज़रूर करता है। तो हमारा भी यही था कि हम टाइम पे निकल जाएं, ताकि ये है कि हमें रास्ते में छोटे बच्चे भी हैं और बहुत ज़्यादा धूप में नहीं, फिर भी 3 से 3.5 घंटे तो मस्ट है आपको जाने में लगते हैं फैसलाबाद जा रहे थे। और फैसलाबाद जाने वक्त मेरा छोटा जो बेटा है, वैसे तो वो माशाल्लाह से ड्राइव कर लेता है, हर जगह आ जाता है जा जाता है, लेकिन ये पहली उसकी लॉन्ग ड्राइव थी हमारे साथ। और एतमाद था कि माशाल्लाह से अच्छे तरीके से ले जाएगा। और हुआ भी ऐसे कि उसने बड़ी अच्छी ड्राइव की और टाइम पे हमें जो है ना वो घर पहुंचा दिया, यानी कि फैसलाबाद पहुंचाया। और ड्यूरिंग सफ़र जो है ना बच्चे, उनकी अपनी एक एक्साइटमेंट होती है कि सफ़र की। और हम लोग तो थोड़ी बहुत थकावट हो जाती है, लेकिन बच्चे नहीं थकते। इवन सफ़र करने के बाद भी जब घर पहुंचते हैं तो बस उनको खेलने की फ़िक्र लगी होती है। हम टॉयज़ देखें, खेलें और अपना एंजॉय करें कज़न्स के साथ। तो हम तकरीबन पहुंच गए थे सिस्टर की तरफ। ऑलरेडी हमने फ़ोन कर दिया था कि भाई हमने नाश्ता वाश्ता नहीं किया हुआ, नाश्ता रेडी रखो, क्योंकि फैसलाबाद के और लाहौर के चने और नान बहुत ज़बरदस्त होते हैं। नो डाउट कि मुल्तान के खाने भी बहुत ज़बरदस्त है, मगर नान चने तो का टेस्ट जो लाहौर और फैसलाबाद का है वो कहीं का नहीं है। एनीवेज़ आप ही की बेटी भी आई हुई थी और उनके बच्चे भी आए हुए थे। और काफ़ी अरसे बाद, तकरीबन मैं 4-5 महीनों के बाद गई थी। वो भी हमने बताया नहीं था इनको। सरप्राइज़ इस तरह दिया कि बिल्कुल आधे पौने घंटे का ट्रैवल रहता था। तो हमने इनको बताया कि जी हम तो मोटरवे से उतर चुके हैं, तो हम आधे घंटे में पहुंच रहे हैं, नाश्ता हमारा रेडी होना चाहिए। और ये बहुत मज़े की बात होती है। आप किसी से भी इतना फ्रैंकली किसी को नहीं कह सकते। ये बहनों का भाइयों का रिश्ता एक ऐसा होता है जहाँ आप फ्रैंकली कह सकते हैं बहनों को भी, मैंने नाश्ता करना है, मैंने ये खाना है, मैंने वो खाना है। और फिर मैं हूँ भी घर में सबसे छोटी, तो मैं फ्रैंकली अपनी सिस्टर लोगों को कह देती हूँ कि भाई मैंने नाश्ते में नान चने खाने हैं, मैंने ये चीज़ खानी है, और फिर मेरी पसंद का नाश्ता खाना सब कुछ मिलता है। तो ये जनाब मिमी, इसका नाम मिमी है
और ये माशाल्लाह से इतनी क्यूट और इतनी हम्बल किटन है ना, यकीन करें कि बिल्कुल भी इसको गुस्सा नहीं आता, बहुत ज़्यादा शरारती भी नहीं है। जो कोई प्यार करता है और उसकी गोद में बैठ के इतना ये प्यार लेती है, क्यूटो सी है, बहुत प्यारी है माशाल्लाह से। एनीवेज़ अब हमारे नाश्ते का टाइम था। हमने नाश्ता करने से पहले उनकी बहू हमारे लिए लिया ही जनाब मिंट मार्गरेटा, जो कि बहुत अच्छा बनाया हुआ था घर में ही और बहुत टेस्टी था। यकीन करें इस गर्म माहौल में मेरा ख़्याल है इससे अच्छा जो फ्रेश आपके लिए जूस है वो कोई नहीं हो सकता। या तो शिकंजबीन या फिर ये मिंट मार्गरेटा, ये बेस्ट है आपके लिए। इनके पूरे दिन की गर्मी जो है वो आपके मैदे से जो है ना वो निकाल देता है और बहुत मज़ा आया, बहुत टेस्टी बनाया हुआ था। आप ही थी वॉशरूम में नहा के निकली, उन्होंने सबसे पहले मेरे ग्रैंडसन को गोद में उठाया क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आया था, उसको लाडियाँ की, उसको प्यार किया और उसके बाद मेरी बारी आई। तो ऐसे ही होता है जब बेटियों की शादी कर दी जाती है, तो जब बेटियां अपनी माँ के घर या बहनों के घर आती हैं तो बहनें बहनों को बाद में मिलती हैं, पहले उनकी औलादों को सीने से लगा लेती हैं। और मेरा ख्याल है ये मेरी बहनें या मेरे भाई, ये मेरी मदर ही नहीं, ओवरऑल सबकी बहनें और सबकी मदर्स ऐसे ही करती हैं कि जब बेटियाँ आती हैं छोटे बच्चों को सीने से लगा लिया, प्यार कर लिया, फिर जाके बेटी को गले मिला। तो ये उनका प्यार होता है, उनकी चाहत होती है। वो कहते हैं ना, एक शुरू से कहावत चली आई है कि सूद से ब्याज प्यारा। तो वही बात है कि जब औलाद हो जाती है तो बहन भाइयों से ज़्यादा उनकी औलादें ज़्यादा प्यारी लगनी शुरू हो जाती हैं, और ऐसे ही अपने बेटे बेटियों से ज़्यादा उनकी औलादें, पोते पोतियाँ और नवासी नवासियाँ ये अच्छे लगने शुरू हो जाती हैं। जी जनाब, हमने नाश्ता करने के बाद हमने गपशप लगाई और बस फिर रात को गए, बाहर निकले हैं कि खाला चले आए भांजा मेरा कि हम आपको ना डी ग्राउंड से एक स्पेशल जो है ना पराठा रोल वो आपको खिलाता हूँ जो लोडेड है। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं भी मैं नहीं जा रही, मैं बहुत थकी हुई हूँ क्योंकि मुझे ट्रैवल करके बहुत थकावट फील होती है चाहे मैं अपनी गाड़ी में जाऊँ। तो मैंने कहा मैं नहीं जा रही, आप लोग मेरे लिए ले आना। मैं घर ही रही और आप ही के साथ मैं गपशप लगाती रही। मेरा बेटा, मेरा भांजा, ये सब लोग गए और ख़ुद भी खा के आए और हमारे लिए भी लेके आए। आपको इस वीडियो में आप देखेंगे कि ये एक पान शॉप है, इन्होंने अंदर ही सारे ये पराठा रोल लगाए हुए हैं और पराठे के अंदर लोडेड फ्राइज़ और इनकी जो सॉसेज होती हैं वो बहुत टेस्टी थी, फ्लेवर बहुत अच्छा था। एनीवेज़ पराठा बहुत मज़े का था। तो बहरहाल हमने ये पराठा शराठा खाया और अगले दिन का हमने बहनों ने बैठ के प्लान बनाया कि भाई नेक्स्ट डे हमने कहाँ कहाँ जाना है। एक्चुअली होता ये है कि घर काफ़ी ज़्यादा है और टाइम हमारे पास थोड़ा होता है, सो हम एक दिन पहले ही प्लान कर लेते हैं कि किस दिन कहाँ जाना है, किस दिन कहाँ जाना है। इस तरह काम ईजी हो जाता है और हम किसी को नाराज़ भी नहीं करते, सबसे मिलके वापस जाते हैं। छः पाँच ये रही अम्मा की छः अच्छा हाँ मार 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 ये बाकी यहाँ आती है। अच्छे से अच्छा हाँ मेरे बोले रात लेट नाइट हम लूडो खेलते रहे और बहुत एंजॉय किया। ये था आज का व्लॉग। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट देना कभी भी नहीं भूलना। और जो मेरे चैनल पे न्यू है काइंडली वो सब्सक्राइब कर दें। खुश रहा करें, खुश रखा करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।